अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नबील और आप लोग देख रहे हैं ऑर्थोपेडिक सीरीज। आज की एपिसोड एक बहुत अहम सवाल पर है, यानी फ्रैक्चर क्यों होता है। फ्रैक्चर होने की वजह सिर्फ ट्रॉमा या एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती है। चले चलते आज के एपिसोड में इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्चर होता क्या है। सिंपल अल्फाज में फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी का टूट जाना। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैसे हड्डी कभी कभी पूरी भी टूट जाती है और कभी कभी क्रैक भी आ जाता है। हर फ्रैक्चर अलग अलग नौयत का होता है। कुछ फ्रैक्चर सिंपल होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा डेंजरस। फ्रैक्चर्स की वजूहात दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहला ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, दूसरा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स में रोड एक्सीडेंट, गिरना या किसी भारी चीज से लग जाना। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स में फ्रैक्चर्स खुद होते हैं क्योंकि हड्डी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिसकी वजूहात कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, कोई बोन कैंसर हो सकता है या सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब सवाल हम सबके जहन में ये आता है कि क्या हड्डियां सिर्फ बुजुर्ग लोगों की टूटती है? बिल्कुल नहीं। फ्रैक्चर हर एज में हो सकता है और इसका जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि छोटे बच्चों में स्पोर्ट्स या साइकिलिंग के दौरान, जवान लोगों में एक्सीडेंट्स और स्पेशली बाइक एक्सीडेंट्स, और बूढ़ों में हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से या बहुत बार बैलेंस आउट होने की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। अब सवाल ये कि अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सेल्फ ट्रीटमेंट से परहेज करना चाहिए। फ्रैक्चर की पहचान के लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि सबसे पहले पेन, वहां दर्द बहुत ज्यादा हो रहा होगा। सेकंड, स्वेलिंग, जिस जगह चोट लगी है वहां सूजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। थर्ड, मूवमेंट पॉसिबल ना होना, यानी जिस जगह चोट लगी है वहां हरकत करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। एंड फोर्थ, अगर आप लोगों को टांग थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी लग रही हो। अगर ऐसी पहचान आप लोग देख रहे हैं, यानी आपसे सामने सिम्टम्स हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दो चीजें बहुत जरूरी होती है फ्रैक्चर को जानने के लिए, पहला एक्सरे और दूसरा सीटी स्कैन। बीच में आप लोगों को बोनस बात बता दूं कि बहुत सारे लोग देसी बोन सेटलर्स के पास जाते हैं, जो कि फ्रैक्चर्स के सूरत हाल में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और बोनी इंजरी के दरमियान फर्क नहीं कर पाते, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज, और इसकी वजह से फ्रैक्चर और बिगड़ता है और आगे जब हमारे पास आते हैं तो हमें इलाज करने में और मसले दरकार होते हैं। नाउ कम टू द प्रिवेंशन टिप्स, यानी फ्रैक्चर से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन रखना चाहिए। सेकंड, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, स्पेशली वेट बेयरिंग। थर्ड, सेफ्टी गियर का इस्तेमाल जरूर करें, स्पेशली नी पैड्स और हेलमेट वगैरह। एंड फोर्थ, अगर घर में स्लिपरी एरियाज है तो उसको साफ रखें। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि फ्रैक्चर सिर्फ एक चोट नहीं बल्कि आपकी बॉडी के अंदर की कमजोरी की वजह बन सकती है। अगले एपिसोड में मैं फ्रैक्चर की टाइप्स और ट्रीटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। जब तक के लिए आपके होस्ट डॉक्टर नबील को इजाजत दिएगा। याद रखिएगा, हमारा चैनल पॉडकास्ट नो कास्ट बाय हानी एंड डॉक्टर नबील को आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर आप कुछ सवालात मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। मैं खुद उन सवालात के जवाब आपके कमेंट बॉक्स या हमारे कम्युनिटी बॉक्स में दूंगा। थैंक यू वेरी मच।